हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल, छोटे से चैनल पर। और इस चैनल को आप सबके मदद से बड़ा बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोलना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछले कक्षा में हम लोग तापमान की इकाई पढ़ चुके हैं। और तापमान की इकाई में हम लोग जान चुके हैं कि केल्विन सेल्सियस के बीच में संबंध देख लिए, या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के बीच में संबंध देख लिए। इस कक्षा में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले हम 4 लेक्चर करा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं और जाके देख ले और कॉपी में नोट्स बना ले, और उसे डेली पढ़ने का कोशिश करें। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो सबसे पहला जो है उष्मा। उष्मा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उष्मा है क्या। उष्मा उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या दोस्त? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ये हमेशा याद रखना कि ये गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ फ्लो होता है। उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ फ्लो होती है। उष्मा का किस में मापते हैं? तो ये वीवीआई है, जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। जैसे आग से हाथ गर्म होना, आग से हाथ गर्म होना, तो ये उष्मा का उदाहरण हो गया। अब उस उष्मा हो गया। अब तापमान समझ लेते हैं। तापमान तापमान जो है, तापमान बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। तापमान क्या बताती है? कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। इसे थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। इसे थर्मामीटर से मेजर करते हैं। तापमान को इकाई क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, एनर्जी नहीं। ये मेजरमेंट है, एनर्जी नहीं। ये मतलब मापने वाला है, इकाई है। और ऊर्जा अलग होती है, ऊर्जा अलग होती है। तो ऊर्जा, उष्मा में ऊर्जा होती है, तापमान मापने वाला योग है। ये उष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर फ्लो करता है, ये फ्लो नहीं करता है। इसका उष्मा का यूनिट जूल होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो जान गए दोस्त। चलते हैं। तो उसी का है कि गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, मतलब गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा वह है जब हम कोई पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वह ऊष्मा लेती है। क्या लेती है? ऊष्मा लेती है, या ऊष्मा मुक्त करती है। ऊष्मा जितना ऊष्मा लेती है या जितना ऊष्मा मुक्त करती है, उसी ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे कोई पदार्थ ठोस में है, जैसे एग्जांपल में बर्फ, उसे हम पानी में बदलना चाहते हैं, तो उसमें लगने वाली ऊष्मा, जितना भी ऊष्मा लगेगी उसमें, उसी ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा जैसे बर्फ का, लेकिन गुप्त ऊष्मा में तापमान नहीं बदलता। तापमान नहीं बदलता, तापमान वही रहता है। जैसे ठोस बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, क्या लिखा है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो गुप्त ऊष्मा अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने में लगती है, लेकिन तापमान नहीं बदलता है। जैसे जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है, जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है, तब वह ऊष्मा लेती है। क्या लेती है? ऊष्मा लेती है, लेकिन उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यही गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं। गुप्त ऊष्मा कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक संलयन गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। संलयन गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं? 1 केजी ठोस को, किसको? 1 केजी
ठोस को, यानी ठोस कितना केजी होना चाहिए, 1 केजी, और उसे द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसी को क्या बोलेंगे, संलयन की गुप्त ऊष्मा। फिर उसके बाद है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी 1 केजी द्रव को, यानी 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो इस छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जान लेंगे। ऊष्मा हमेशा फ्लो होता है, ऊष्मा हमेशा फ्लो होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ऊष्मा किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल, जैसे आग में हाथ सेकना होता है। फिर तापमान, तापमान मेजरमेंट है, मापने वाला योग है। ये तापमान का इकाई होता है, जो 0 डिग्री तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। पिछले कक्षा में तापमान पढ़ लिए थे, तो ऊष्मा और तापमान में अंतर देख लिए हम लोग। तो गुप्त ऊष्मा आज पढ़ लिए। गुप्त ऊष्मा यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार होते हैं। गुप्त ऊष्मा में क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये भी जानेंगे। गुप्त ऊष्मा में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाष्पीकरण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को कॉपी में नोट कर ले, और जो भी स्टूडेंट पिछले पिछले वीडियो नहीं देखे, वे जाके ज़रूर देखे, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।